नमस्कार। सोशल साइंस के एग्जाम में मैप वाले सवालों से डर लगता है तो ये गाइड बिल्कुल आपके लिए है। चलिए सीधे उन जगहों और फीचर्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, मुझे पता है, एग्जाम में वो खाली मैप देखकर थोड़ी घबराहट तो होती ही है। सब कुछ सही जगह पर कैसे याद रहेगा ये सोचना भी मुश्किल लगता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज इसी उलझन को हम मिलकर आत्मविश्वास में बदल देंगे। जब ये खत्म होगा तो आप मैप के किसी भी सवाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर नजर डालेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए खास शहर। ये वो जगह हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है फ्रांस का नक्शा। हमें यहां सिर्फ 4 शहरों पर ध्यान देना है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों थे। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस की। ये आपको मैप के उत्तरी हिस्से में मिलेगा। इसे क्रांति का दिल कहा जाता है क्योंकि यहीं बैस्टिल के किले पर हमले के साथ क्रांति की आग भड़की थी। सारी राजनीतिक हलचल का सेंटर यहीं था। अब जरा पश्चिम की ओर चलिए, अटलांटिक तट पर। यहां आपको मिलेगा नांतेस। ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, मतलब ट्रेड का एक बड़ा सेंटर। इसकी लोकेशन की वजह से इसे पहचानना बहुत आसान है। नॉन्तेस से थोड़ा सा नीचे तट के साथ साथ ही बोर्दो शहर है। ये भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। देखिए, नॉन्तेस और बोर्दो जैसे शहर उस वक्त आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर थे और यहीं से नए नए विचार भी फैल रहे थे। और आखिर में बिल्कुल दक्षिण में भूमध्य सागर के तट पर है मार्सेल्स। इससे जुड़ी एक मजेदार बात यह है कि यहीं से हजारों लोग पेरिस की ओर मार्च करते हुए निकले थे और वो जो गीत गा रहे थे, ला मार्सेलेज, वही आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो चलिए अब वर्ल्ड हिस्ट्री से सीधा भारत के भूगोल की ओर चलते हैं। ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए मैंने इसे आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो इस सेक्शन में हम इंडिया के मैप पर देखेंगे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, कुछ बहुत जरूरी नदियां और झीलें, और हाँ, कर्क रेखा जो हमारे देश के बीच से होकर गुजरती है। शुरुआत करते हैं पहाड़ों से। सबसे ऊपर उत्तर में है काराकोरम और जांस्कर। पश्चिम में देखिए, ये है पुरानी अरावली रेंज। बीच भारत में विंध्य और सतपुड़ा, और फिर हमारे तटों के साथ साथ चलने वाले वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। मैप पर इनकी लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नदियों की। उत्तर में सिंधु और गंगा जैसी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। मध्य भारत में नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं, और दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। सिलेबस के हिसाब से हमें 4 मुख्य झीलों को याद रखना है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में बुलट झील, पश्चिम में राजस्थान की खारे पानी की सांभर झील, पूर्वी तट पर ओडिशा में चिल्का झील, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर पुलिकट झील। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, तो फिजिकल ज्योग्राफी तो हो गई, अब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पर। चलिए भारत के कुछ खास चरवाहा समुदायों और उनके इलाकों पर एक नजर डालते हैं। ये मैप दिखाता है कि ये समुदाय कहां-कहां बसे हुए हैं। पहाड़ों से लेकर पठारों और रेगिस्तानों तक हर इलाके की अपनी एक अलग चरवाहा संस्कृति है। चलिए इसे और भी साफ तरीके से देखते हैं। ये टेबल इन समुदायों और उनके राज्यों को एकदम साफ-साफ दिखाती है। उत्तर के पहाड़ों में जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, राजस्थान के रेगिस्तान में राइका और दक्षिण के पठारों पर कुरुमा और कुरुबा। ये टेबल इन्हें याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? अब एक काम करते हैं, एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ पक्का करने के लिए एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, सेंटर में पेरिस, वेस्ट कोस्ट पर 2 बंदरगाह नैंथेस और बोर्डो, और साउथ कोस्ट पर मार्सेलिस। बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। भारत के पहाड़, उत्तर में काराकोरम, पश्चिम में अरावली, मध्य भारत में विंध्य, और तटों के साथ साथ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। हो गया। और आखिर में चरवाहा समूह, उत्तर में गुज्जर बकरवाल और गद्दी, पश्चिम में रायका और धनगर, और दक्षिण में कुरुमा और कुरुबा।
और बस हमने सारे जरूरी मैप पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इस तैयारी के साथ अब आप इन सवालों का सामना पूरे आत्मविश्वास से कर सकते हैं। वैसे सोचना कितना दिलचस्प है ना कि कैसे नक्शे पर बनी ये लाइनें और बिंदु इतिहास और संस्कृतियों की इतनी बड़ी बड़ी कहानियों को जोड़ते हैं। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।